मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कोई मंदिर जावे, तीर्थ जावे, संतों से मिलने को जावे, भगवान की कथा में जावे, भूल करके भी रोकना मत। जय और विजय के संग ऐसा ही तो हुआ, वही रावण कुंभकर्ण आकर के बने। कथा आएगी तीसरे स्कंद में। मैं निवेदन करूंगा, मैं बोलूंगा कि कोई भी मंदिर जाता है, तीर्थ जाता है, गुरुजनों से मिलने को जाता है और भगवान की कथा में जाता है, भूल करके भी रोकना मत। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के तीसरे अध्याय में जहाँ इस महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है, कहा जा रहा है जीवक्षभो निगतता सदपाप कर्मा ये न श्रुतम सुकथा वचनम न किंचित। वर्णन है कि भगवान सुखदेव की वाणी जिसको भाई नहीं है, एक जन्म को नहीं अनेकानेक जन्मों का पाप करता हुआ व्यक्ति आया है, तब वो ना खुद कथा सुनता ना दूसरों को कथा सुनने देता। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम असक्त्वात् कलौ बुद्धो विशेषोत्र सुखाज्ञा। एक कथा का फल 100 गुना प्राप्त होता है जो जमीन पर सोकर कथा सुनता है। रात्रि को जमीन पर सोए, खटिया बिस्तरा प्रयोग में न ले, जमीन पर सोए, पत्तल पर भोजन करे। वर्णन किया है इसमें धुला हुआ वस्त्र पहनकर उपवास करके या एक बार भोजन करके कथा सुने। इसमें लिखा है कि दूध पीकर, घी पीकर, अन्न भी पेट में न जावे, सिर्फ दूध पी करके ही उसने पूरी कथा को सुना है तो उसकी एक कथा 100 कथाओं के बराबर होती है। इसमें वर्णन है। मैं बहुत बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है सिर्फ और सिर्फ दूध, धोखे से भी अन्न नहीं खाया, सिर्फ दूध। आज तो शायद दूध भी नहीं मिला है, टाइम ही नहीं इतना मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। लगता है कि रोटियाँ तो आदत है, आदत में बात आ जाती है इसलिए लोग रोटी खाते हैं। लोग कहते हैं रोटी के बिना काम चलता नहीं है, चलता है, उसके प्रमाण में मैं बैठा हूँ। 2.5 साल से अन्न नहीं खाया, बिल्कुल दूध के ऊपर 2.5 साल हो गया है। और आनंद की बात यह है कि कहीं मुझे उत्साह में कमी नजर नहीं आती। 24 महीने में दूसरा साल चल रहा है, एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं है। पूरा का पूरा टीवी पर लाइव टेलीकास्ट, दुनिया के 200 देशों में कथा जा रही है। ये मैं दूध की महिमा बता रहा हूँ। गैया का देसी दूध मिल जाए, देवी भागवत में लिखा है 10,000 वर्ष तक व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो सकता, उसको रोग नहीं आके घेर सकते। दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां ये चाय के द्वारा पनप रही हैं। सुनिए, जो चाय आप गर्म करके रख देते हैं, पूरे दिन उसको औटते घोटते रहते हैं, ये बीमारी का कारण है। घुटने में दर्द करेगी, ये माथे में दर्द करेगी, बालों को उड़ा देगी, जीवन खत्म कर देगी, नींद को समाप्त कर देगी। बच्चों को चाय मत दीजिए। हम तो ऐसे गांव में कथा कह रहे हैं, वह कोई जमाना था। मैंने अपनी पवित्र व्यासपीठ से बहुत बार बोला है कि मैं ऐसे गांव का जन्मा हुआ हूं जहां दूधिया को दूध देने पर किसी जमाने पर फाइन लगता था। ये कहा जाता था कि दूध बेचना पूत बेचना एक बराबर है। बच्चों को दूध पिलाइए। हाँ, युवा बने ये, इनकी चाय कम मत कीजिए, इनकी चाय खत्म कर दीजिए। इनको चाय नहीं, इनको दूध। हर घर में देसी गैया हो। गैया, अब आपको तो सुनने में आश्चर्य लगता है, अचंभा लगता है, लेकिन इसकी महिमा मैंने बहुत करीबी से देखी है, बहुत नज़दीकी से देखी है। इसमें संपूर्ण देवता विराजित हैं। 1 रुपया बीमारी पर नहीं जाएगा। मैं बीमार होता ही नहीं, कभी 1 रुपया ही नहीं जाता। गैया का दूध पीता हूँ, गैया के चरणों में रहता हूँ, गैया की सेवा में रहता हूँ। चाय पीता नहीं हूँ, जन्म से नहीं पीता कभी। हाँ, मुझे किसी ने कभी गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, कभी किसी ने मुझे चाय पीते हुए या ये चीज़ें खाते हुए कभी देखा हो, उसका अनुभव मैं रख रहा हूँ। और यहाँ भी वर्णन किया गया है, जो दूध पी करके कथा सुनेगा उसको एक कथा 100 भागवत के बराबर उसको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गिरिराज चाचा दूध पी के सुन लीजो, है धरती पर सो करके। इसकी कुछ नियमता का वर्णन किया गया है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। जो कथा के दिनों में किसी को लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, कथा के दिनों में सूतक पातक में जाकर के भोजन नहीं करता,
वहाँ का जल नहीं पीता तो उसको 100 कथा का फल प्राप्त होता है। तो इन दिनों में किसी को लड़ना मत, कोई गाली भी दे जाए तो उसको आशीर्वाद मान लेना, क्योंकि कथा में क्रोध आ जावे तो कथा का फल 0/0 होता है। एक बात बोलूं मैं है? लेकिन इसका अर्थ आप कुछ और मत लगा लेना, ठीक है? इसमें वर्णन है कि यदि बेटी रूठी है तो उसको मना के लेके आओ कथा में, बहू रूठी है तो उसको मना करके लेकर के आओ कथा में। इसी कथा में वर्णन है परिवार के लोग रूठे हैं तो उनको मना करके लेकर के आओ कथा में। लेकिन एक बात और कहूँगा, जो मना कर लेके आएगा उसके पुण्य बढ़ेंगे और जो मनाने का इंतजार करेगा उसके पुण्य कम होंगे। ये बात और है इसमें। कथा किसी के विवाह में जाने से रुक जाएं, लेकिन परमात्मा की कथा में न रुके। इस गांव में मेरा तो ऐसा कोई है नहीं जैसे मेरी बोलचाल बंद हो, मेरी लड़ाई झगड़े वाला हो। यदि आपकी जगह पर मैं भी होता और इसी गांव में होता और मुझे इस बात की जानकारी होती कि कथा में ना हम पहुंचे, बिना बुलाए पर भी पहुंच जाएं, तो उस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। ये बातें मेरे लिए कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जो बातें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, जिनकी जानकारी ही नहीं है, वो बात ऊपर आनी चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। श्रीमद् भागवत जी की कथा के बराबर ना कोई तपस्या है, ना कोई योग है और ना कोई समाधि है। ये श्लोक लिखा हुआ है भागवत जी। इसके बराबर कोई तप नहीं, कोई योग नहीं, कोई साधना नहीं। इतना अनायासेन तत्सर्वम। अनायास यदि कथा सुनने को मिल जावे, भागवत जी में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरी जन्मभूमि है मैं मथुरा भूल सकता हूं, लेकिन जो श्रोता कथा सुनते हैं उनके हृदय में वास करना मैं कभी भी नहीं भूलता। ये भगवान गोविंद का शब्द है। तो इतना बड़ा प्रभाव इस कथा का है। जयति जयति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचनम एकम केवलम चाकलप्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ध्रुव और प्रहलाद जी महाराज ने इस कथा की महिमा को समझा है, इस कथा की महिमा को समझा। आज वंदन प्रणाम करके कहा, मैं बड़ा बड़भागी हूँ। देवसी नारद जी कहते हैं कि मुझे आपके मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन गुरु जी ये बताइए कि इस कथा से कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं। आपको पता है कथा में सोने वाले बनते हैं सांप, मालूम है? और जो सोने वाले के बगल में बैठा है वो सपेरा। झपकी लगाना मत, इतना खा के आना मत सो बार बार पानी पीना पड़े, फिर निकासी के लिए भागना पड़े। बिना आलस और बिना प्रमाद के ठाकुर जी के चरित्रों को सुना जाएगा तो निश्चित रूप से यह कथा हमारा और आपका कल्याण करेगी।